हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सीजीएल के बच गए हैं पूरे 3 दिन। तो आप 3 दिन में क्या कर सकते हैं। शायद 2 दिन बच गए हैं। 12 तारीख से स्टार्ट है, मेरा तो 15 तारीख को है पेपर। और तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप आखिरी के 3 दिन में क्या करें, जिससे आपका पूरा जो भी आपने रिवीजन किया होगा वो आपका कंप्लीट होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो निकाल दी थी जिस पे आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा, जिस पे व्यूज़ भी अच्छे खासे थे। आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप ये देख सकते हैं। यह इंग्लिश की फॉर्मूला बुक, जो इंग्लिश में आप जानते हैं कि वोकैबुलरी बहुत कम आने लगी और ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप अगर ये पढ़ लेंगे, इसके अंदर रूल्स लिखे हैं, 164 रूल्स लिखे हैं, बहुत छोटी सी है। आप इसको 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, मतलब एक हाथ जितनी वो है। तो आप जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि आपको याद तो करना नहीं, आपने याद करने का टाइम तो गया, सिर्फ ही तो पढ़ना ही है। मतलब जल्दी जल्दी से निपटा लिया, 2-4 चीज़ें आपके वहाँ पे याद रह गई, क्या पता वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो ये है, आप बेशक ये छोड़ सकते हैं। क्या क्या है इसके बाद, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सिर्फ आप जैसे 31वां रूल है, ये इतना सही है, ईच एंड एवरी का यहाँ पे क्या क्या आएगा। फिर आगे के आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, फिर आगे ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप अपनी पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपके जो कॉम्प्रिहेंशन में अगर फिलअप वाला आया तो आप वो कर लेंगे, पैराजम्बल। नहीं तो फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला आया तो फिर आपको वो तो खैर पढ़ के करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वोकैबुलरी कम आ रही है। और क्या कहते हैं कि ये है फॉर्मूला बुक, क्या कहते हैं, ये मैथ की है। तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि मैथ के लिए अभी तो आपको पूरा फॉर्मूला बुक आपको याद नहीं कर सकते, जिसका 2 दिन में पेपर है और जिसका बाद में पेपर है। हाँ, तो मतलब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा जिनका लास्ट में पेपर है 17, 18, 19, तो उनके पास तो टाइम है, वो अपना आराम से ये भी करे, वोकैबुलरी भी पढ़े। क्योंकि वैसे तो आएगी वोकैबुलरी, पर जिनका 12, 13 को पेपर है वो वोकैबुलरी ना याद करे, वो ग्रामर का ये याद करे, अपना ख़त्म करे इंग्लिश को। ये है मैथ के फॉर्मूला। जिनका 15 से पहले पेपर है, ठीक है, वो सिर्फ एडवांस मैथ के फॉर्मूले याद कर ले, क्योंकि अर्थमेटिक के फॉर्मूले वैसे भी नहीं होते, जो आपके दिमाग में आएगा वहाँ वो आएगा। कुछ ज्योमेट्री के और कुछ कहते हैं उसके टिग्नोमेट्री के, कुछ चीज़ें जो याद रहेंगी वहाँ पे आप कर देना। नहीं तो बाकी मैथ का तो करने का बस मैं तो ये कहूँगा, जिसको करना है कर लीजिए, बाकी अब तो प्रैक्टिस ही कीजिए आप, ठीक है। और ये है, देखो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है मैथ की। इक्विटी के बहुत सारे मॉक दिए हुए हैं, मेरे तो बहुत कम नंबर आए हुए हैं, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं मेरे तो। पहले टीसीएस में 140-45 नंबर आते थे, मतलब और बच्चों से तो कम थे, मतलब औरों के तो 160-70 भी थे, लेकिन 140-45 थे मेरे। मतलब मेरा हाईएस्ट अब तक का 148 था उसके अंदर, टीसीएस के अंदर। अभी ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो यार मुझे लगने लगा था कि हो जाएगा मेरा प्री, तो क्योंकि अब 2 महीने थे, तो ये कंपनी चेंज होगी तो सबके नंबर कम हुए, पर मेरे तो बहुत ज़्यादा एक नंबर कम होंगे। मेरे 105 या 106 नंबर आ रहे हैं बस, जो इक्विटी पैटर्न के टेक्स्ट बुक पे मैंने बहुत सारे पेपर दिए। तो मतलब पहले वाले में तो नंबर ही नहीं आए, पहले वाले में तो बिल्कुल 80 नंबर आए सिर्फ, और बाकी और में 2-3 में 96, और बाकी 5-6 में 100 से 110 के बीच में, किसी में 104, किसी में 105। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है भाई, पता ही नहीं क्या होगा। चाहे कितना भी हार्ड पेपर आए, 120-25 से कम तो लगने की नहीं, और नंबर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बाकी आपका जिसका बाद में पेपर है, जिसका अच्छा खासा है, तो आप वो ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया ये सब कुछ, लेकिन मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है। मैं टाइम वो नहीं कर पा रहा, मैं टाइम पे पेपर कर नहीं पा रहा, मैथ तक पहुंच ही नहीं पा रहा। मैथ तक मैं सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन कर पा रहा, इसने टाइम ख़त्म हो जा रहा। तो जो भाई अच्छे से प्रैक्टिस करता है, तो शायद आप ये सलाह मानोगे, तो क्योंकि जीके में अच्छे खासे नंबर आ रहे, तभी 105 बन रहे जब मैथ नहीं कर पा रहा मैं। तो ये परमार सर की बुक है। तो जिसका बाद में पेपर है 15 तारीख के बाद में, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, कि उसको एक दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दे।
एक जैसे हिस्ट्री है 1 घंटे में, क्योंकि आपको रीडिंग करनी है सिर्फ इस टाइम पे, क्योंकि याद तो आपको रहने का ही नहीं रहा, या जीके कभी याद रहती ही नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें है जो फैक्ट है जो दिमाग में याद रह जाएगी, जिसका 15 के बाद है तो वो तो कर दे इसको, क्या कह कर है कि एक सब्जेक्ट एक दिन में, और जिसका भी 12, 13, 14 को मतलब 15 से पहले पेपर है, तो वो आप क्या काम करें, आप अब बुक से मत पढ़ना, आप सिर्फ हॉट टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ जो परमार सर ने उस पे गिरे हुए हैं यूट्यूब पे। अपने 2-3 टॉपिक उन्होंने यूट्यूब पे गिर दिए, जैसे स्टैटिक जीके में मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक जीके में आप सब कुछ मत पढ़ो, बुक्स पढ़ लो, ठीक है। और ये जनगणना तो सब याद ही रखते हैं, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा ओलंपिक मतलब जो संगठन है इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ क्या कहते हैं उनको, खेल के बारे में मतलब स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लीजिए, बस इससे ज़्यादा मत करना। और हिस्ट्री में आप ये मेडिवल हिस्ट्री कर लीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ही आ जाएंगे। ज्योग्राफी का मैंने भी नहीं किया अब तक, वैसे आप कर सकते हैं अगर किसी की। अब पॉलिटी तो आसानी होती है, सब कर ही लेते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे जिससे डरते हैं मतलब जो पढ़ते नहीं बिल्कुल, वो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ के जाना, आप सबको पता ही है कि अब क्या हुआ है। और ये मेरा करंट अफेयर है, करंट अफेयर की भी 3-4 चीज़ें हैं जो आप पढ़ जाना अभी। तो बाकी पूरी करंट अफेयर की पीडीएफ तो आप पढ़ नहीं सकते, तो बाकी करंट अफेयर में कुछ संगठन वगैरह ही जो बिल अभी पास हुआ है वो, और 2-4 चीज़ें हो स्पोर्ट्स के बारे में जो अभी पुरस्कार, और जो पुरस्कार मिले हैं पद्म श्री, पद्म विभूषण, सारे तो याद नहीं कर सकते, भारत रत्न के याद कर लेना 5, और जो बुकर वुकर पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है भाई, मैं भी अब कर लेता हूँ। आपके लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मिलता हूँ मैं अपने पेपर के बाद आपको। और बाकी वैसे एसएससी चेयरमैन ने मना तो किया है, फील्डिंग तो सेट किया है कि भाई पेपर नहीं बताना, तो पेपर तो बताने के नहीं, पर ये बता देंगे भाई कैसा गया, अच्छा गया बुरा गया। चलो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।